तो welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the past paper of 10th class. 10th class का जो past paper हुआ था वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं। 20 मिनट में 15 ऑब्जेक्टिव आपने करने हैं, ठीक है। हर सवाल के सामने दिए गए दुरुस्त दायरा को पुर करना है आपने। ये वो आपको इंडिकेशंस जो है डायरेक्शंस दी गई हैं। वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, आ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, पहले में ए आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको सिंपल टिक करता जाऊंगा, आपने फिल करना है एग्जाम में। ओनिंग 2 कार्स इज अ लग्जरी इज इन मोस्ट कंट्रीज। प्रोनाउन कौन सा है जी? लग्जरी यहाँ पर आपके पास कॉन्क्रीट एब्स्ट्रिक्ट। अच्छा, ये सिरे से जो है ना क्वेश्चन ही गलत है। ये प्रोनाउन नहीं यहां पर होना चाहिए था, ये नाउन होना चाहिए था यहां पर, ठीक है। तो ये एक्चुअली नाउन पूछने की कोशिश की गई है। तो ये आपके पास आपको पता है एब्स्ट्रिक्ट नाउन होता है लग्जरी, ठीक है। ये नजर नहीं आता। व्हेन आई सा हिम ही चेस वाज, सा जहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो डेफिनेटली आपके पास दूसरा रेफरेंस जो है वो भी पास्ट का ही आना चाहिए, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा इसको जूम कर लूं ताकि आपको ये चीज क्लियर नजर आए। सा यहां पर तो यहां पे वाज ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। वार आ नहीं सकता, इज आएगा नहीं, और प्ले सिंपल आ नहीं सकता, तो वाज प्लेइंग। द फुलिश क्रो, फुलिश यहां पर क्रो को मॉडिफाई कर रहा है, तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, ये आपके पास एडजेक्टिव होगा, ठीक है। द शिप रैपिडली चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट। द शिप रैपिडली, जल्दी से। सिंकिंग तो डायरेक्ट आ ही नहीं सकता, संक आ ही नहीं सकता, इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सिंक्ड कोई फॉर्म ऑफ वर्ब होती नहीं है आपके पास, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है सैंक, ठीक है। सिंकिंग आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं हुआ। संक भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये कोई फॉर्म ऑफ वर्ब होती नहीं है, तो सैंक एक ऑप्शन बचेगा। ही वर्क्स केयरफुली, केयरफुली यहां पर क्या है जी? अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, क्वांटिटी, डिग्री। क्वांटिटी तो होता ही नहीं है, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, तो आपके पास ये मैनर होगा। कैसे वो काम कर रहे हैं? बड़े एहतियात से कर रहे हैं। हाउ का आंसर कर रहा है। सलमान इंजॉयज प्लेइंग क्रिकेट। द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ना तो इंपेरेटिव है, कोई ऑर्डर नहीं है। एक्सक्लेमेटरी, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं यूज हुई, क्वेश्चन कोई लगा नहीं हुआ, तो एक ही बचेगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सिंपल को बोलते हैं, अफर्मेटिव को बोलते हैं, ठीक है। आई एम डूइंग इट नाउ, दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें ना तो कोई कंजंक्शन लगा हुआ है और ना ही डबलिंग हुई है किसी भी चीज की, कोई भी ज्यादा वर्ब नहीं है यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव? शी इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, इसी के अंदर नजर आ रहा है मुझे तो। I shall definitely play, no, she is here, no, she walks too slowly, नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो the cat jumped off the chair, beneath the chair, through the chair नहीं, off the chair। I had written the letter, which tense is used? I had है तो past perfect है, कहां पे है? ये दिया हुआ है जी, past perfect, had लगा हुआ है। उसके बाद है I ate some rice, the underline is an adjective of some rice, थोड़े से चावल, क्वांटिटी बताई गई है ना, तो ये क्वांटिटी आपके पास है। आवर फ्रेंड राइटिंग टू अस बिफोर ही लेफ्ट, लेफ्ट लगा हुआ है तो पास्ट का ही रेफरेंस आएगा। इज पास्ट नहीं है, विल भी फ्यूचर है, हैव भी प्रेजेंट है, तो हैड बीन ही आएगा, एक ही ऑप्शन बचता है। कैट इज टू किटन एज लाइन इज टू कप, कप है, हाँ ये वाला, ठीक है। He says I am unwell, choose the correct। He said that I am unwell, no, tense change होगा, was में जाएगा, was में, ये भी नहीं है। He says that he is unwell, he said that he is unwell, तो he says that he was unwell, no, ये क्या है? He says that he is unwell, ये ऑप्शन ठीक है। He says that पास्ट में नहीं जाएगा क्योंकि बाहर says है, says प्रेजेंट है, तो अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट ही रहेगा, अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अभी बढ़ते हैं हम सब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ।
सब्जेक्टिव पोर्शन में ये ओल्ड पेपर है, तो इसमें देखें आपके पास ना आर वाले ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। यहां पर अगर आप देखें अभी नए पेपर पैटर्न में आपके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बाद यहां पर आपको पता है और का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां से ये पैटर्न चेंज है। तो इसको पैसेज को आपने रीड कर लेना। ये मेरा ख्याल है यूनिट नंबर 11 है या फिर 12 है आपका, जिसका नाम है फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, इस तरह का कुछ नाम है उसका, ठीक है। उसका उसी से ये पैसेज लिया हुआ है। तो हम इसके बाकायदा क्वेश्चन आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पेपर पैटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पैटर्न आपका सेम टू सेम यही है, बस ये थोड़ा सा जो आर वाला है ना वो क्वेश्चन ऐड अप हो गया है। तो पहला क्वेश्चन है समराइज द गिवन पैसेज आल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। कंपलसरी होता है ये अभी भी कंपलसरी आपके नए पेपर पैटर्न में भी। तो इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल है फूड एंड वाटर अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, ठीक हो गया, या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फूड एंड वाटर कह ले आप। कोई भी आप टाइटल अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ये मेरा है और मेरी तरफ से ये टाइटल है। तो आगे इसकी समरी है, वी गेट ऑलमोस्ट ऑल आवर फूड फ्रॉम लैंड, वी नीड गुड लैंड वाटर एंड एनर्जी। ये उसी को मैंने समराइज करके लिखा हुआ है, इसको आपने रीड कर लेना है। मैं चाहता हूं कि कम टाइम में आपका ये सारे का सारा जो है कवर हो जाए, ठीक है। तो आगे है जी एक्सप्लेन द फूड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने कोई से किए हैं करना थे, तो मैंने सारे ही किए हैं वो वाला आपने। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेन द फूड रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड फूड कम्स मेनली फ्रॉम लैंड पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ओशन एंड वाटर। आगे इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल दी हुई है। वी ग्रो क्रॉप्स एंड रेज एनिमल्स ऑन लैंड, वी आल्सो गेट सम फूड फ्रॉम फिश एंड अदर थिंग्स दैट लिव इन द वाटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द अवेलेबल फूड रिसोर्सेज इफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू increase? If the world population keeps growing there will be less food for each person, ठीक है। तो what is the condition of fertile and land at present? We are losing good farmland quickly. The land we have left is also not producing as much food as it is used to, ठीक हो गया। तो लैंड का ये कंडीशन है कि खराब चल रही है कंडीशन काफी उसकी। उसके बाद व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर सेक्टर? इफ देयर इज नॉट इनफ वाटर वी कैंट ग्रो इनफ फूड, तो फूड नहीं ग्रो कर सकते हम। अब इसको आप एक्सप्लेन करके और भी जितना मर्जी लंबा लिख सकते हैं। डू यू आल्सो फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी, व्हाई और व्हाई नॉट? यस वी समटाइम हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर इन माय एरिया, दिस हैपेंस मोस्टली इन द समर व्हेन इट डज नॉट रेन, द रिवर दैट वी गेट वाटर फ्रॉम हैज लेस वाटर देन, ठीक हो गया। उसके बाद अंडरलाइन वर्ड्स के आपने सिनोनिम्स लिखने हैं। तो एडिक्वेट का मतलब इनफ, सफिशिएंट होता है, डिप्लीटेड का यूज्ड अप, एग्जॉस्टेड, प्रोडक्टिव का फर्टाइल और फ्रूटफुल, ठीक है। उसके बाद है जी थर्ड क्वेश्चन है आपका पैराफ्रेजिंग से रिलेटेड है। एक पैसेज की आपने पैराफ्रेजिंग करनी है किसी भी, तो मैंने दोनों की आपके लिए की है। तो पहला है द पाइन ट्री से रिलेटेड है, ये केपीके की बुक से लिया गया है, ठीक है। The pine trees that once stood all are now gone, जो भी पाइन ट्री ग्रो किए थे अब चले गए हैं। The wind will no longer rustle through their leaves and the rain will no longer fall on them. दरख्त कटेंगे तो हवा जो है ना बारिशें भी रुक जाएंगी। The trees have been stripped of their bark and their bare branches are exposed. The nuts that fell from the trees have been trampled into the ground. पैराफ्रेजिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कौन कौन से रूल्स जो है वो आपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद सेकंड है डिस्पाइट ऑल द चेंजेस एंड लॉसेस, ये पैसेज आपका लिया हुआ है बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इट्स कोर। ये आपका फेडरल बोर्ड की जो बुक है कारवान वालों की, उसके अंदर से लिया हुआ है आपका पीस पोम से, ठीक है, सेकंड स्टैंजा जो है। तो डिस्पाइट ऑल द चेंजेस एंड लॉसेस there is a deeper truth that remains unchanged at its core, life is peaceful and calm. लाइफ से मुराद यहाँ पे विंड उसने लिया हुआ है राइटर ने। like a clear blue sky all the worries and concerns of the world seem distant and unimportant, तो तमाम प्रॉब्लम जो है आपकी अनइम्पोर्टेंट, एंड ऑल यू कैन हियर इज जेंटल विस्पर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ठीक हो गया। तो आप एक अमन चीज जो है वो देखने को आपको मिलती है। ओके, सेकंड है बी पार्ट, रीड द स्टैंजास एंड आंसर द क्वेश्चन, एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन ऑफ द थीम। सबसे पहला क्वेश्चन है जी आपके पास, क्वेश्चन है जी फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ माई लेड। ये वो चैप्टर है आपके वहां पे इक्विपमेंट के नाम की एक पोम है फेडरल उसमें केपीके की बुक में, ठीक है। एक्सप्लेन द थीम ऑफ स्टेंजा है पहला इसका। थीम इसका वो बच्चे को एडवाइस कर रहा है कि आपसे पहले भी जो लोग आए हैं सब ये आप ही जैसे थे। थीम ऑफ द स्टेंजा इज सेल्फ एम्पावरमेंट एंड मोटिवेशन। द पोम encourages the reader to take responsibility for their own life and to believe in their own abilities। ठीक हो गया। It reminds us that we all have the same basic physical and mental equipment as the greatest men and women in history, and that it is up to us to use these gifts wisely and strive for greatness। अच्छा, ये सारी पोएट्री आपने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं इन पोम को दोबारा से रीड नहीं कर रहा, ठीक है, वक्त नहीं जाया कर रहा मैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द राइम स्कीम। राइम स्कीम है लैड ए हो जाएगा, हैड ए हो जाएगा, आइज एंड वाइज बी बी एंड बिगेन एंड कैन सी सी। तो क्या हो जाएगी इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी बी सी सी। तो ये आपके पास राइम स्कीम हो गई। उसके बाद दूसरा स्टैंजा है आपके पास, ये दूसरा स्टैंजा है आपके पास, आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, आई हेयर रिच लीव्स। ये आपके वो रेन पोम है जो कारवान बुक फेडरल बोर्ड वाली, उसके अंदर से लिया गया है। व्हाट डू द रिच एंड द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, एक्सप्लेन द स्वीट नॉइज मेंशन्ड इन द स्टैंजा। तो देखते हैं इसका आंसर। रिच एंड पुअर लीव्स इन द पोम आर मेटाफर फॉर द लीव्स ऑन द ट्री that received and gave water. The rich leaves on the top of the tree receive the rainwater directly are nourished by it. The poor leaves beneath. अच्छा, रिच एंड पुअर लीव से यहाँ पे मुराद एक और भी चीज आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, रिच पीपल एंड पुअर पीपल। रिच लीव मीन रिच पीपल एंड पुअर लीव मीन पुअर पीपल। ये वाला लाइन आंसर भी आप वहां से कर सकते हैं। एक्सप्लेन द स्वीट नॉइज मेंशन्ड इन द स्टैंजा। द स्वीट नॉइज मेंशन्ड इन द पोम refer to the gentle sound of the rainwater dripping from the top leaves to the bottom leaves. The poet finds this sound soothing and pleasant and describe it as sweet। ठीक हो गया। तो पोइट के लिए यही स्वीट साउंड था, ठीक है। तो आगे इसको रीड कर लीजिएगा, इसी को उसने पीसफुल साउंड कहा है। नेक्स्ट है जी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यहां पे लगानी है। तो इट हैड रेन ऑल नाइट, ठीक है। अली फेल ऑफ द लेदर व्हेन ही वाज मेंडिंग द रूफ, जब वो रूफ सही कर रहा होता तब वो गिरा। दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन कराची, डोंट डिस्टर्ब मी आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है। उसके बाद है जी चेंज द 4 बोल्ड सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कोई से 4 को आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहां पे इसको मैंने चेंज किया होगा। सबसे पहला है जी ही आस्क्ड हु आई वाज टू स्पीक टू हिम लाइक दैट। हु आई वाज, मैं कौन था जो उससे ऐसे बात कर रहा था। ही एडेड दैट ही वाज द मास्टर, ही वाज द मास्टर, टेंस शिफ्ट हो रहा है। द मैन आस्क्ड व्हाई ही शुड हेल्प हिम, ठीक हो गया। द मैन सेड दैट इट वाज हिज वर्क टू ड्रॉ द कार्ट, ठीक है। तो यहां से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। आपने क्या करना, ही सेड हु आर यू टू स्पीक टू मी लाइक दिस। तो ही सेड जो हु ऐसे ही रहेगा, जो आपका यू है ये आई में बदल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में, और आई के बाद वाज लगेगा। हु आई वाज टू स्पीक टू हिम लाइक दैट, दिस दैट में बदल जाएगा। ही एडेड आई वाज द मास्टर, ही वाज द मास्टर, आई ही में बदल जाएगा। वाई शुड आई हेल्प यू, वाई ही शुड हेल्प मी, ठीक है। द मैन रिप्लाइड इट इज आवर वर्क, इट वॉज माई वर्क टू ड्रॉ द कार्ड, ठीक है। उसके बाद है जी डू एज डायरेक्टेड एनी 4 चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो डज द सन राइज इन द ईस्ट। इंट्रोगेटिव में चेंज होगा पिपर पाइप दैट सॉन्ग, चेंज इनटू पिपर डिड नॉट पाइप दैट सॉन्ग, ठीक है। द गर्ल क्लोज द डोर क्विकली, चेंज इनटू इंपेरेटिव, क्लोज द डोर क्विकली, ठीक है। गर्ल निकाल दे। अहमद स्पॉइल्ड द प्रोजेक्ट इन हरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, डिड अहमद स्पॉइल द प्रोजेक्ट इन हरी। डिड द प्लेन अराइव एट 3 PM, क्वेश्चन आएगा इसके आखिर पे, चेंज इनटू अफर्मेटिव, द प्लेन अराइव्ड एट 3:30, ठीक हो गया। आई बॉट अ न्यू बाइसाइकिल लास्ट वीक, चेंज इनटू नेगेटिव, आई डिड नॉट बाय
अ न्यू बाइसाइकिल लास्ट वीक। इसका सोल्यूशन भी शायद हुआ होगा यहाँ पर, ये एक दफा देख लें। डज द सन राइज इन द ईस्ट, पीपल डिड नॉट पाइप दैट सॉन्ग अगेन, क्लोज द डोर क्विकली, घर। ठीक हो गया, तो लड़की को ऑर्डर दिया गया। डिड अहमद स्पॉइल द प्रोजेक्ट इन हरी, द प्लेन अराइव्ड एट 3:30, आई डिड नॉट बाई अ न्यू बाइसाइकिल लास्ट वीक। ठीक है, उसके बाद है जी आगे आपके पास राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, या आपने राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट प्राइस हाइक। प्राइसेस बढ़ रही हैं, आपने एडिटर को बताना है कि प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं, तो इस चीज को अपने अखबार में ऐड करो। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अच्छा देखते हैं तो एप्लीकेशन सबसे पहले, तो एप्लीकेशन का पैटर्न जो है लेटर की तरह, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC, डेट 14 Feb 2025, आपका पेपर जिस दिन होगा आपने वो डेट लिखनी होगी वहां पे। ठीक है, और उसके बाद जी डायरेक्टर कॉमा एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉमा सिटी ABC। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, रिस्पेक्टेड मैम सर या मैम या सर आ जाएगा। आई एम राइटिंग टू फॉर अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप टू हेल्प मी कंटिन्यू माई एजुकेशन, माई नेम इज, अपना नाम आपने यहाँ पे लिखना है, लेकिन आपने XYZ लिख देना है। एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ XYZ कॉलेज, आई एम इन योर क्लास XYZ क्लास, एंड एम स्टडीइंग योर सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दी आई कम फ्रॉम अ लो इनकम फैमिली, आपकी फादर साहब की इनकम कम है, एंड माई पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अफोर्ड द कॉस्ट एजुकेशन डिस्पाइट दिस, आई हैव वर्कड हार्ड एंड अचीव्ड गुड ग्रेड्स, आई बिलीव दैट एजुकेशन इज द की टू बेटर फ्यूचर। इसको जरा आपने एक दफा रीड कर लेना है। ठीक है, लास्ट पे योर्स ओबीडिएंटली XYZ, लेटर की तरह ये एंड होगा, लेटर की तरह ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद है जी लेटर टू एडिटर, सेम फॉर्मेट है, सारे का सारा वही फॉर्मेट आपका जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, सब्जेक्ट भी वैसे ही ऐड होगा, सर भी वैसे ही ऐड होगा। आगे आपने अपना सारा कंसर्न लिखना है, इसके अंदर ये मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पॉज करके एक दफा रीड कर लें अच्छे से, आसान लिखा हुआ है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, योर्स ट्रूली लास्ट पे आपने लिखना होता है जब भी कोई ऐसा लेटर होता है। ठीक है, XYZ, और उसके बाद जी आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर वीकेंड यूजिंग, क्वेश्चन है जी डिस्क्राइब योर वीकेंड यूजिंग अप्रोप्रिएट करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइसेस एट लीस्ट 6 फॉर कनेक्टिंग योर आइडियाज लॉजिकली इन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखना जिसमें आपने अपना वीकेंड डिस्क्राइब करना है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का एक्चुअली ये यूज है। तो देखें जी, माई लास्ट वीकेंड वाज रिलैक्सिंग एंड फन। फर्स्टली, पहली ट्रांजिशनल डिवाइस, ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई स्लेप्ट इन लेट एंड देन वेंट फॉर अ वॉक, meanwhile my family was preparing breakfast, after that we had a delicious meal together, next I spent some time reading a book, additionally I watched a movie। ये ट्रांजिशनल डिवाइस हो गई आपके पास additionally, फिर finally on Sunday, और overall it was a great weekend। ठीक है, 6 जगह पे ट्रांजिशनल डिवाइस आपके पास हो गई। ठीक है, उसके बाद है जी राइट एन ऐसे, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक। सबसे पहला वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। ठीक है, तो ये देख ले, वी ऑफ्टन मेजर आवर लाइफ इन ईयर्स बट द ट्रूथ इज दैट वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। इट्स नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स वी लिव दैट मैटर्स बट द थिंग्स वी डू, द पीपल वी हेल्प एंड द मेमोरीज वी क्रिएट। हमारे जो काम है वो हमें जिंदा रखते हैं, जो साल हमने जिंदा रहे होते हैं वो हमें जिंदा नहीं रखते। सेकंड जी पैराग्राफ है इसका बॉडी का, अ पर्सन हु लिव्स फॉर 50 years but does nothing meaningful is not as alive as someone who lives for 20 years but achieves great things. Our deeds are what make our lives worthwhile. They give us purpose, happiness and fulfillment. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, इसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, ये पैसेज यहां से यहां तक ये भी बॉडी, और फिर यहां पर यहां तक ये भी बॉडी, और ये लास्ट पे 2 लाइन में कंक्लूजन कर दिया गया। ये 200 to 250 वर्ड्स में आपका ऐसे होगा। उसके बाद है जी सेकंड टॉपिक है ऐसे का, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन। इसको भी एक दफा स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, आपने रीड कर लेना है। ठीक है, ये यहां पर, और इसको भी कंक्लूड किया गया है 102 लाइन में। और लास्ट पे टॉपिक है हार्डवर्क इज द की। ठीक है, इसको, और लास्ट ऐसे है जी हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस।
इसको भी मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। कुछ ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई कैन एक्सप्लेन इट पर्सनली, ठीक है। तो अब इसको रीड करूंगा तो वक्त ज़ाया होगा, तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पेपर आपका सारा सॉल्व हो गया है, तो अपना आपने रखना है बहुत सा ख्याल और पढ़ने की आदत डालें। इस तरह स्क्रीन पे दिया हुआ तो कम से कम पढ़ लिया करें, ठीक है। तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अब बहुत बुरी बात है, आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप लोग तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, शौक बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर हम आपके लिए आ सकेंगे। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, दोस्तों के साथ इसको आपने शेयर करना है। तो अल्लाह हाफिज़।